आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक राजस्थान के दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला दुर्ग है चित्तौड़गढ़ के अंदर अवस्थित है और चित्रांगद मौर्य जो है उसके निर्माता हैं। चित्तौड़ दुर्ग जो है वेल मछली की आकृति का दुर्ग है और इसके जो निर्माता चित्रांगद मौर्य हैं उन्होंने 734 ईस्वी में बापा रावल से मान मौर्य छीना था। की जो आकृति है वो वेल की आकृति के समान है, वेल के समान है और जो आठवां आश्चर्य कहलाता है ये चित्तौड़ दुर्ग। और ये जैकलिन कैनेडी जो हैं उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग को दुनिया का आठवां आश्चर्य कहा है। जैकलिन कैनेडी जो हैं उन्होंने चित्तौड़ दुर्ग को दुनिया का आठवां आश्चर्य कहा है। चित्तौड़ दुर्ग में 3 साके हुए, 3 साकों का गवाह है चित्तौड़ दुर्ग। और 1303 ईस्वी में सबसे पहला साका हुआ और ये साका रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी की वजह से करना पड़ा। ये साका रानी पद्मावती जो थी उन्होंने जो अग्नि है प्रज्वलित की और अपनी दासियों के साथ अग्नि के अंदर खुद को ख़त्म कर लिया और यही जो है साका कहलाता है। पहला साका जो है 1303 ईस्वी में हुआ था और दूसरा साका 1535 से 36 के बीच में हुआ था। बहादुर शाह के वजह से बहादुर शाह गुजरात के राजा थे और उनकी वजह से विक्रमादित्य की संरक्षिका कर्मावती ने खुद को आग के हवाले कर। तो अब बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है राजसमंद में अवस्थित है और इसके निर्माता मौर्य शासक संप्रति जैन थे। कुंभा के निवास स्थान केटारगढ़ को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। यहाँ पर कुंभा का निवास स्थान है। दुर्ग के अंदर जो है केटारगढ़ नाम का एक निवास स्थान है और ये जो है कुंभा का निवास स्थान था और इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। कारण ये है कि जो राजा कुंभा थे वो यहाँ से जो है पूरे जो उनका राज्य था उस पर नज़र रखते थे। तो इसी वजह से जो उनका निवास स्थान केटारगढ़ है और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो राजा कुंभा थे उनका जो निवास स्थान केटारगढ़ है वहाँ से वो पूरे राज्य पर नज़र रखते थे। इसी वजह से इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। यहाँ पर उदा ने अपने पिता की हत्या की। जो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है यहाँ पर उदा थे और उन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही 9 मई 1940 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि जो महाराणा प्रताप थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, ये तो जनरली नहीं पूछा जाता है। कहाँ हुआ था ये पूछा जा सकता है। तो इस नज़रिए से ये जो दुर्ग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ दुर्ग में जो महाराणा प्रताप हैं उनका जन्म 1940 में हुआ था 9 मई को। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो इतना ज़्यादा ऊंचा है, इतना ज़्यादा विशाल है कि उसे देखने के लिए जो सिर की पगड़ी होती है व्यक्ति की वो भी नीचे गिर जाती है। और कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग को एद्रुक्सन दुर्ग की संज्ञा दी है। एद्रुक्सन जो है एद्रुसन एक दुर्ग है और उसकी संज्ञा जो है कुंभलगढ़ दुर्ग को दी गई है। यहाँ पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी भी है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वहाँ पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की छतरी भी अवस्थित है। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसे बख्तरबंद दुर्ग की संज्ञा दी है। बख्तरबंद दुर्ग की संज्ञा दी गई है रणथंभौर दुर्ग को। और जो रणथंभौर दुर्ग जो है वो राजस्थान का पहला जो साका हुआ था रणथंभौर दुर्ग में वो 1301 में हुआ था और ये अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हमीर चौहान की पत्नी रंग देवी ने किया था और में हुआ था। और ये साका अलाउद्दीन खिलजी की वजह से हमीर चौहान की पत्नी रंग देवी के द्वारा किया गया था और उन्होंने जल साका किया था। जालोर दुर्ग जो है वो जालोर में अवस्थित है और
ये गिरी और जल दुर्ग दोनों ही है। और ये जो दुर्ग है जालोर में सुवर्णगिरी पहाड़ी सुकड़ी नदी पर स्थित है। इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस जो है तैयार हो जाते हैं। जालोर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जालोर में अवस्थित है और ये गिरी और जल दुर्ग है। इसके अलावा सुवर्णगिरी पहाड़ी जो है उसके ऊपर स्थित है और सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आप इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि जालोर में सुवर्णगिरी पहाड़ी है और सुकड़ी नदी है, उसके किनारे पर जो है जालोर दुर्ग अवस्थित है। यहाँ पर मेवाड़ राजाओं की आश्रम स्थली भी है। जो मेवाड़ राजा थे उनकी आश्रम स्थली जो है जालोर दुर्ग में अवस्थित है। जालोर दुर्ग में ही तोपखाना मस्जिद अवस्थित है और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बात कर लेते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग की, जो कि जोधपुर में अवस्थित है और ये गिरी दुर्ग है क्योंकि पहाड़ियों पर अवस्थित है। इसके अलावा जो मेहरानगढ़ दुर्ग है दूर से दिखाई नहीं देता क्योंकि ये पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। ये चिड़ियाटुक पहाड़ी है। जोधपुर के अंदर चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग अवस्थित है। और रुडयार्ड किपलिंग जो थे उनका ऐसा कहना है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण जो है फरिश्तों और परियों द्वारा किया। रुडयार्ड किपलिंग के अनुसार मेहरानगढ़ दुर्ग जो है उसका निर्माण परियों और फरिश्तों के द्वारा किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर रजिया भाभी को जिंदा चुनवा दिया गया था। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट डाउन करते रहिए और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं सिवाना दुर्ग की। और सिवाना दुर्ग जो है बाड़मेर में स्थित है और यहाँ पर इसका जो प्राचीन नाम है सिवाना दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। और सिवाना दुर्ग का जो प्राचीन नाम है वो कुंभ थाना है। कुंभ थाना पहले सिवाना दुर्ग को पहले कुंभ थाना कहा जाता था। ये बाड़मेर में स्थित है और गिरी दुर्ग कहलाता है। सिवाना दुर्ग जो है उसकी खास बात यह है कि यहाँ पर सातल देव के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने मांडेलाव तालाब को गोरख से दूषित कर दिया था। फिर से देख लीजिए, सातल देव के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने जो मांडेलाव तालाब है उसे गोरख से दूषित कर दिया था। बात कर लेते हैं नाहरगढ़ दुर्ग की, जो कि जयपुर में अवस्थित है। ये गिरी दुर्ग कहलाता है और इसके निर्माता जयसिंह हैं। जो नाहरगढ़ दुर्ग है वो गिरी दुर्ग है और इसके निर्माता जयसिंह थे। नाहरगढ़ दुर्ग जो है उसका नाम नाहरगढ़ जो है इसलिए पड़ा क्योंकि नाहर सिंह भोमिया जो थे उनके नाम पर नाहरगढ़ का नाम पड़ा। नाहर सिंह भोमिया के नाम पर नाहरगढ़ दुर्ग का नाम पड़ा। तारागढ़ दुर्ग जो है वो बूंदी में अवस्थित है और ये एक गिरी दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग जो है उसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में हाड़ा के द्वारा की गई थी और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पर उमेश सिंह द्वारा निर्मित चित्रशाला अवस्थित है। इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। मिलेंगे फिर से एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इसी तरह से आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।